हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रपात की जय। सबसे भक्तों का आज श्री राधाष्टमी महामहोत्सव में स्वागत है। और बहुत सुंदर शुभ दिन है, बहुत ही मंगलमय दिन है। कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत मंगलमय दिन है। तो आज इस शुभ और मंगलमय दिन के ऊपर हम लोग श्रील प्रभुपाद के विचारों को देखते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोले हैं प्रभुपाद जी। 4 सितंबर है, a madman, what does he not say? And a goat, what does he not eat? वृंदावन, सितंबर 4, 1975। 4 सितंबर। एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती। वृंदावन, 4 सितंबर 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी आज एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद 2 प्रकार के लोगों को डिनोट कर रहे हैं। पहले हैं भौतिकतावादी और दूसरे हैं मायावादी। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कौन है? बकरी। जो मायावादी लोग हैं वो कौन है? मूर्ख लोग। प्रभुपाद कहते हैं कि जो मूर्ख होता है वो कुछ भी बोलता रहता है। इसी प्रकार से मायावादी लोग, उनका कोई भी ज्ञान का वो नहीं है। वो शास्त्रों के अनुसार बोलेंगे, शास्त्रों के श्लोकों को कोट करके बोलेंगे, लेकिन वो भगवान को निराकार बता देते। और इस प्रकार के मूर्ख होते हैं मायावादी, जो भगवान के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते हैं, जो भगवान के प्रेम को नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान को का जो विग्रह रूप है उसको स्वीकार नहीं करते, भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को जो है वह नकार देते हैं। इस प्रकार के मायावादी होते हैं जो कि मूर्ख ही नहीं महामूर्ख होते हैं। जो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता है और ज्ञान के द्वारा भगवान से क्या करेगा। भगवान हमको, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। और तो और भगवान कितने कृपालु हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पर दया करके हमारे पास आते हैं, हमारे साथ लीलाओं का आस्वादन करते हैं, हमें प्रेम देते हैं, हमें आनंद प्रदान करते हैं। भगवान हमें सिर्फ आनंद ही तो प्रदान करते हैं, कष्ट कहाँ देते हैं। और इस प्रकार के सुंदर भगवान के हम जो है सेवा ना करके हम उनसे अगर ईर्ष्या करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनके बारे में गलत विचार लेके आते हैं, तो ये क्या है? ये हमारी मूर्खता है और कुछ खास नहीं है। तो मुझे क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये मूर्ख होते हैं। मूर्ख ही नहीं होते, महामूर्ख होते हैं। कभी कभी तो प्रभुपाद जी सीधे बोलते थे, निर्विशेषवादी मायावादियों को तो जूता निकाल के मारना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे, विवाद ले सकते। अरे क्यों? क्योंकि भगवान के दुश्मन है, भगवान के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, भगवान के अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। जैसे मूर्ख है, उसका कोई नियम नहीं कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या ज्ञान है क्या ज्ञान है, कुछ नहीं पता, कुछ भी बड़ा। जैसे आप सड़क पे देखो पागल लोग होते हैं, बकते रहेंगे, अपने में बोलते रहते हैं
इसी प्रकार के ये मायावादी और निर्विशेषवादी होते हैं। जो भगवान से प्रेम ना करके भगवान से हमें दूर कर देते हैं। और दूसरे होते हैं भौतिकतावादी, जो भगवान के ना निराकार स्वरूप को ना साकार स्वरूप को, जो भगवान को ही स्वीकार नहीं करते। तो उनको क्या बोला जी? बकरी के समान। जैसे बकरी है, उसका कुछ नहीं, वो उसको घास दिया घास खा लेगी, पेड़ पौधे दे दे पेड़ पौधा खा लेगी, कुछ भी दे दो तो बोलता ये वाली घास चाहिए, वो कुछ भी दे दो सब खा जाते। कुछ पुराना बासी खाना दे वो भी खा जाएगी। तो क्योंकि बकरी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। इसी प्रकार से भौतिकतावादी लोग होते हैं ना, यह भी भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वयं को। बकरी, खास तौर से बकरी की खासियत क्या होती है कि बकरी को जो है ना, जब काटा जाता है ना, बकरी को काटा जाता है, वहां पे लोग लेके जाते हैं काट, तो क्या करते हैं, एक बकरी को काटा जाता है, उसको काट के लटका दिया जाता है, और दूसरी बकरी जो होती है पीछे लाइन में खड़ी होती है ना, अब उसको भी काटा जाएगा और काट करके उसको भी लटकाया जाएगा, लेकिन वो घास खाते रहेगी, घास खाते रहेगी, है ना। तो ये नहीं देखेगी कि अभी जैसे उसकी मृत्यु हुई है वैसे मेरी भी मृत्यु होने वाली है। जैसे उसको ऊपर खूंटी में लटकाया गया है, ऐसे थोड़ी देर के बाद मुझको भी खूंटी पे ही लटकाया जाएगा। उसको देखते रहेगी मरते हुए खुद, और भौतिक और जो है इधर जो है रह करके क्या करेगी, घास खाते रहेगी, घास खाते रहेगी, घास खाते, जो खुद आनंद से खाते रहती है। हम भी बकरी के समान ही है। हमको पता है कि हमारी मृत्यु होनी है, हमको अपने जीवन का उद्देश्य भी पता है, लेकिन फिर भी हम दूसरे को देख करके भी नहीं सीखते हैं कि हमें क्या करना है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए मूर्ख और बकरी ये दोनों ही जो है क्या है, बेवकूफ। बकरी कुछ भी खाते रहेगी, मूर्ख कुछ भी बोलता रहेगा। इसीलिए हमें मायावादियों से, निर्विशेषवादियों से और भौतिकवादियों से, तीनों से जो है बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। अच्छे से शास्त्र कहते हैं 2 गज की दूरी बहुत शास्त्र, सरकार कहती है 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। तो इन दोनों से है, मायावादी निर्विशेषवादियों से, भौतिकतावादी से, इन दोनों से हमको 200 गज की दूरी बना के चलनी चाहिए। इनके आसपास हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। हमें अब देखिए, हमें एक जीवन मिला है, और इस जीवन में यदि हमने अपनी भक्ति को बचाया नहीं ना, तो फिर हमारी सारी भक्ति जो है नष्ट हो जाएगी। एक ही जीवन है, और इस जीवन में अपनी भक्ति बचानी है। यदि हमने इस जीवन में भक्ति बचाने के अलावा कुछ और कार्य किया, भक्ति के अलावा कुछ और कार्य किया, तब फिर क्या होगा, अगला जन्म हमको पशु योनि का ही प्राप्त होगा। तो इस जीवन का उद्देश्य है अपने भक्ति को प्रोटेक्ट करना, भक्ति को बचाना, यही इस जीवन का उद्देश्य है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट श्लोका। तो श्लोका रेसिटेशन किसका है? हरे कृष्ण मीरा प्रभु जी, राठौर दंडवत माता जी। प्रणाम। जय राम। हरे राम। माता जी श्लोका शेयर कर दीजिए सत्य माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबद्धन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्थ, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है
तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। तो आज का जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान जो है गुणों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं शाश्वत जीव, यानी कि जीव जो है गुणों से बना हुआ नहीं है। जीव की प्रकृति क्या है? शुद्ध है। जीव क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन जैसे ये जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, यानी कि जैसे ही जीव भौतिक जगत में एंटर करता है, बाउंड्री जैसे एंटर करता है, तो बाउंड्री पे क्या होते हैं? 3 लोग खड़े होते हैं। और 3 लोग कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और कोई एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री है ना? और उस एंट्री पे ये तीनों लोग खड़े हुए हैं। ठीक है। तो कोई भी जीव जैसे ही अंदर आएगा, ये तीनों के तीनों उसका जो है स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद उसको क्या करते हैं? इस भौतिक जगत में लेकर के आते हैं। अपने पास ऑप्शन है 3 का ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्या है, हम चॉइस कर सकते हैं कि 3 में से किसी से हम दोस्ती करेंगे। 3 गार्ड है, किसी एक गार्ड की दोस्ती से हम क्या कर सकते हैं? आराम से एंट्री कर सकते हैं। इन तीनों गार्ड के बिना तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं, है ना। तो ये तीनों क्या है? प्रोटेक्टर है। कहाँ के? इस भौतिक जगत में। इनका काम है कि जो बंदा अंदर आया है उसको इस भौतिक जगत में बांध के रखना, यहाँ से निकलने नहीं देना, कोई चांस ही नहीं। ये तीनों गुणों का यही कार्य है, इन तीनों गुणों की यही ड्यूटी है कि हर व्यक्ति को इधर फंसा के रखे। वो इधर से जाने नहीं देगा, किसी को भी नहीं जाने देगा। इस प्रकार के जीव को क्या बोलते हैं? बद्ध जीव बोलते हैं। ठीक है। तो क्या है कि वह किसी को भी इस भौतिक जगत से बाहर नहीं। कोई भी जीव है जैसे यहाँ आएगा तो वो क्या करेगा? वह सीधे सीधे इन तीनों में से किसी एक गुण में फंसना उसके लिए कंपल्सरी है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। तो भौतिक जगत का व्यक्ति जो क्या होगा? वो इन तीनों गुणों से वशीभूत हो जाएगा, इन तीनों गुणों के चक्र में फंस जाएगा, है ना। और इन तीनों गुणों के चक्र में फंस करके ही कार्य करेगा। तो हर जीव जो भी इस ब्रह्मांड में है, वह जीव 3 गुणों के अंदर रह के कार्य करेगा। सत्वगुण के अंदर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के अंडर में रह के ही कोई भी जीव कार्य कर सकता है। इन तीनों के बाहर रह करके कोई जीव कभी कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बाहर कौन हो सकता है? सिर्फ मुक्त जीव हो सकता है, जो शुद्ध भक्ति कर रहा होगा। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा होगा वह इन तीनों गुणों से परे होगा। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा होगा वह इन तीनों गुणों में ही रहेगा हमेशा। ठीक है। सतोगुण में रहेगा, रजोगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा। तीनों में से कोई भी गुण हमें भगवान के भगवत धाम नहीं लेके जा सकते। ये तीनों ही गुण हमें मैक्सिमम निराकार ब्रह्म के स्तर तक लेके जाएंगे, परमात्मा के स्तर तक लेके जाएंगे। लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो ना सतोगुण में हो सकती है, ना रजोगुण में से, ना तमोगुण में हो सकती है। भगवान की शुद्ध भक्ति की जो शुरुआत है वो होती है शुद्ध सत्व के। भगवान की शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है। शुद्ध सत्व स्तर क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब कोई व्यक्ति सत्वगुण से भी ऊपर हो जाता है तो शुद्ध सत्व का। तो शुद्ध सत्व के स्तर पे भक्ति की शुरुआत होगी।
तो भक्ति की शुरुआत करने के लिए हमें सत्वगुण में आना कंपलसरी है ना। तो सत्वगुण में आएंगे, उसके बाद हम शुद्ध सत्व के स्तर पे जाएंगे और शुद्ध सत्व के स्तर पे हम भक्ति कर सकते हैं। इन तीनों गुणों में रह करके भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये 3 प्रकार के गुण हैं और ये हर व्यक्ति अलग अलग शरीर प्राप्त करेगा, उससे मनुष्य के लिए नहीं है, ये गुण जानवरों के लिए भी है, ये गुण कुत्ता बिल्ली के लिए भी है, मछलियों के लिए, पेड़ पौधे सबके लिए। ठीक है, कुछ जानवर रजोगुणी होते हैं, कुछ सत्वगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी, तो कुछ तमोगुणी होते हैं। मनुष्य भी सत्वगुणी भी होते हैं, रजोगुणी भी होते हैं, तमोगुणी भी होते हैं ना, हर प्रकार के होते हैं। जैसे गाय है, गाय सत्वगुणी जानवर है, गाय सत्वगुणी जानवर है। शेर, शेर रजोगुणी जानवर है। तमोगुणी जानवर ये बहुत गंदे रहते हैं, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये सब क्या है, तमोगुणी जानवर। तो हर जीव इन तीनों गुण में है ही है, मनुष्य भी है। जैसे आसुरी भक्त लोग, आप लोग क्या है, सत्वगुणी है। हम लोग जैसे महापापी हैं, हम लोग क्या है, रजोगुणी है। कुछ तमोगुणी भी हमारे जैसे हैं। तो क्या है, हर व्यक्ति क्या है, इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है। इन तीनों गुणों से बाहर कोई भी नहीं हो सकता है। हर जीव का तीनों गुणों के अंदर रहना आवश्यक है, और ये गुण ही उसके सुख और दुख के कारण है। जैसा उसके गुणों का प्रभाव होगा, उसके अनुसार उसको सुख और दुख की प्राप्ति होगी। कोई सत्वगुण का व्यक्ति है, उसको सुख अधिक मिलेगा, दुख कम होगा। तो रजोगुण का व्यक्ति है तो दुख अधिक होगा, तमोगुण का व्यक्ति उसको बहुत ज्यादा दुख होगा। ये श्री प्रभुपाद जी आज के श्लोक में बता रहे हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हम लोग रिपीटेड श्लोक पढ़ लेते हैं जो डेली में पढ़ना है, और तो श्लोक शेयर कर सकते हैं आप माता जी। साथी माता जी श्लोक शेयर कर दीजिए स्क्रीन पे। यस। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। ठीक है, तो ये श्लोक हमारा इस वीक का हो गया है। अब कल आप लोग को नेक्स्ट श्लोक का मिलेगा, तो हम कल का जपा डिसाइड कर लेते हैं। कल का जपा कौन कराएगा, कल का जपा हैंड कर सकते हैं जिन्होंने कल का जपा नहीं किया है। करा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन सही से शुद्ध सत्य में पढ़ना, ठीक है, शुद्ध और अच्छे से और सही से पढ़ना है, अच्छे से जपा करना है। उसके बाद है नेक्स्ट है योजना माता जी। योजना माता जी आप कल का श्लोका करा सकते हैं क्या? इंदु सोलंकी मतलब इंदु माता जी कल का श्लोका आप करा दोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी ठीक है, कल का श्लोका इंदु माता जी करा देंगी और कल का जपा जो है निर्मला माता जी करा देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। अब आज का शुभ दिन, और आज का जो ये शुभ दिन है तो बहुत ही शुभ है। इंदु माता जी आपको कुछ पूछना है क्या, हम कुछ बता लें इसके बाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, वो उसके लिए श्लोका के लिए हाथ खड़ा किया तो वो हो गया हैंड डाउन डाउन।
सो अभी जो है हम लोग थोड़ा द्वादशी के बारे में, तो श्रीमती राधा रानी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो श्रीमती राधा रानी बेसिकली कौन है, वैसे चर्चा किया भी है। श्रीमती राधा रानी और कोई नहीं है, कृष्ण स्वयं है। कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, कृष्ण ही राधा रानी है, राधा रानी ही कृष्ण है। ये दोनों एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। कृष्ण स्वयं को, अपने आप को एक्सटेंड करते हैं श्रीमती राधा रानी में, और श्रीमती राधा रानी अपना स्वरूप इसलिए स्वीकार करती हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण अपने आप को प्रसन्न करने के लिए स्वयं राधा रानी के रूप में आते हैं, लेकिन कृष्ण राधा रानी के रूप में आने के बाद जब आते हैं तो क्या होते हैं, भगवान अपने, श्रीमती राधा रानी भगवान की इतनी भक्ति करती है, इतनी भक्ति करते, इतनी सेवा करते हैं कि कृष्ण उनके प्रति आकर्षित, कृष्ण स्वयं के प्रति आकर्षित होते हैं ना। कृष्ण से सुंदर तो कोई है नहीं, कृष्ण स्वयं के प्रति आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण किसके प्रति आकर्षित होते हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रति, है ना। इसलिए भगवान का नाम क्या है, मदन मोहन, है ना। और श्रीमती राधा रानी का क्या नाम है, मदन मोहन मोहनी, है ना। तो भगवान श्रीमती राधा रानी क्या है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति का होता है जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति होती है, वह श्रीमती राधा रानी है। तो आनंद को जितना भी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत में कोई भी आनंद होगा वो कौन दे सकता है, सिर्फ श्रीमती राधा रानी। भौतिक जीव जो है हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। सो अभी हम इनके बारे में चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, आज शाम को क्लास होगी 6 o'clock, ठीक है। जूम पे नहीं, लाइव यूट्यूब पे लाइव आएगा, ठीक। सो उसमें क्लास होगी, तो उससे भक्तों से अनुरोध है कि कृपया करके शाम की क्लास को सभी भक्त लोग अटेंड करें, और फिर हम लोग जो है उसमें श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री गोपाल की जय। श्री श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। माता जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। माता जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। ओके, यस, बी एस यादव प्रभु जी, आप क्या कहना चाहते हैं, अनम्यूट करिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये जो 3 गुण हैं भगवान ने क्यों बनाए हैं? भगवान ने 3 गुण बनाए हैं इस भौतिक जगत को चलाने के लिए। वो तो वैसे भी चल जाएगा इनके। कृष्णा को कर देते हैं, सॉरी बातें मैं भूल गया था। तो आज हमारे बीच में बहुत सुंदर भक्त हैं, है ना, खरगेश कुमार पटेल प्रभु जी। प्रभु जी बहुत हर क्लास में बहुत सिंसियर है, जपा सेशन प्रभु जी टाइमली बिल्कुल ज्वाइन करते हैं, और बहुत सुंदर प्रभु जी अपना साधना रीडिंग हियरिंग भी कर रहे हैं, और रेगुलरली प्रभु जी जो है सेवा बहुत अच्छी करते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे खरगेश कुमार पटेल प्रभु से कि प्रभु जी आप किस प्रकार से भक्ति में है। सॉरी प्रभु जी ना, मैं एक्चुअली रेगुलर प्लान करता नहीं, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं था संडे का था। तो आप प्लीज हमको बताइए कि आप किस प्रकार से भक्ति के मार्ग में आए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, मेरा जन्म 3 सितंबर 1960 को छत्तीसगढ़ में हुआ है, और संयोगवश उसी वर्ष हमारे गांव में नवधा रामायण प्रारंभ हुआ। तब मुझे मालूम नहीं था नवधा क्या चीज होता है, लेकिन अब मालूम है इन क्लासेस के माध्यम से। गांव के सभी लोग नवधा सुनने जाते थे, हम लोग दिन रात वहीं रहते थे, बच्चे थे हम लोग उस समय। आरती के समय जो चढ़ाया हुआ लई का प्रसाद था वो बहुत अच्छा लगता था। और ये जो नवधा रामायण था वो 20-22 साल तक चलता रहा हमारे गांव में। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे में भक्ति भावना कितनी आई, लेकिन रामायण की कहानी जो है पूरी तरह से याद हो गई। मेरे दादाजी बताते थे
कि मेरे दादाजी जो है, हमारे गांव में जो रामलीला होती थी उसमें दशरथ का किरदार निभाते थे और परशुराम का किरदार निभाते थे, और मेरे पिताजी लक्ष्मण का रोल करते थे। बाद में हमारे गांव में जब हम लोग किशोरावस्था में थे, पुनः रामलीला प्रारंभ हुआ, जो दशहरा के समय प्रारंभ होता था और दिवाली तक चलता था। उसको हम लोग प्रतिदिन देखने जाते थे। हायर सेकेंडरी में जब मैं पहुंचा तो जब भी परीक्षा में मेरी प्रिय पुस्तक का निबंध आता था, मैं रामायण पर निबंध लिखता था। बचपन में कार्तिक महीने में सुबह कार्तिक स्नान करने जाते थे तथा शंकर भगवान की पूजा करते थे। 1981 में हमारे गांव में दुर्गा पूजा प्रारंभ हुआ, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष था। तब मात्र 2005 रुपया खर्च हुआ था पूरे 9 दिन का खर्चा, जबकि अब तो लाखों रुपया खर्चा होता है। उस समय भक्ति भावना तो कोई खास नहीं थी, लेकिन फिर भी दुर्गा माता के बारे में जानने का मौका मिला और धार्मिक भावना थोड़ी बहुत जागृत हुई। लेकिन सामाजिक भावना काफी विकसित हुआ और लोगों में जान पहचान बढ़ी। 1982-83 में मुझे शासकीय नौकरी मिल गई और शादी हुई, बच्चे हुए। प्रत्यक्ष रूप से धार्मिकता और भक्ति से दूर रहा, किंतु मन के किसी कोने में भक्ति भावना थी। कभी कभी छुटपुट धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता था। धार्मिक सिनेमा को मैं जरूर देखता था। युवावस्था में गणेश पूजा के समय मेरे नेतृत्व में गणेश पूजा में प्रतियोगिता का आयोजन गांव में हुआ था, जिसमें गणेश पंडाल की सजावट, गणेश की मूर्ति का आध्यात्मिक महत्व, गणेश पूजा क्यों करना चाहिए विषय पर बोलना था, और उसमें जो पुरस्कार की राशि थी वो मेरे द्वारा दी गई थी। 2008 में रामदेव का कैंप में कोरबा में अटेंड किया था, जिसमें योग, आसन और प्राणायाम के बारे में बताया गया था। मैं योग, आसन और प्राणायाम लगातार 12 वर्ष तक किया। उससे भी कुछ आध्यात्मिकता जागृत हुई, किंतु शारीरिक लाभ अधिक हुआ। 2019 में मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ। मुझे लगभग 2 वर्ष विश्राम करना पड़ा। उस दौरान मैं रामायण, जो मेरे दादाजी 1927 में लिए थे, उसका बाइंडिंग करवाया तथा आद्योपरांत पठन किया। शिव पुराण तथा विष्णु पुराण का पठन किया, सुख सागर का पठन किया, जिससे भगवान की लीला के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई। भागवतम के स्कंद 1 का 2-3 बार पठन किया, जिज्ञासा बढ़ती गई। जून 2021 में मुझे मेरे प्रिय मित्र देव प्रसाद पटेल, जो हैं मेरे भाई भी हैं, वो उन्होंने भगवत गीता में डिप्लोमा कोर्स का लिंक भेजा मेरे पास। मेरे पास भगवत गीता यथारूप पूर्व से ही था। मैं डिप्लोमा कोर्स किया, जो आदरणीय देवशेखर प्रभु एवं पद्म राधिका माता जी द्वारा दिया गया। बाद में मैं पद्म राधिका माता जी द्वारा आयोजित भगवत गीता कहुत प्रतियोगिता में भाग लिया और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कुछ राशि ही प्रदान की थी, जिसका मैंने भगवत गीता क्रय करके वितरण किया। माता जी ने भागवत क्लास शुरू किया तो मैं भागवत की पूरी सेट क्रय कर लिया और श्रवण तथा पठन नियमित करता हूँ। इसके साथ ही लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अध्ययन एवं प्रतियोगिता में भाग लिया हूँ। वर्तमान में देवशेखर प्रभु जी द्वारा आयोजित स्नातक कोर्स कर रहा हूँ तथा परमेश्वर हरि प्रभु का पॉजिटिव थिंकर कक्षा भी अटेंड कर रहा हूँ। इन सब गतिविधियों से भक्ति में रुझान उत्पन्न हुआ है। कृष्ण कौन है, बलराम कौन है, संकर्षण कौन है, नारायण कौन है और तीनों विष्णु, शंकर, ब्रह्मा आदि कौन है के साथ वास्तविक भक्ति क्या है का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। वैसे तो मैं शुरू से आस्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद 4 नियमों का पालन करता हूँ। प्याज लहसुन भी खाना बंद कर दिया हूँ। शास्त्रों का नियमित श्रवण तथा पठन करता हूँ और 16 माला तो अभी तक नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन 11 माला मैं जप करता हूँ। धीरे धीरे उसको 16 माला तक पहुंचाऊंगा। अंतिम बात प्रभु जी मैं कहना चाहूंगा, नवंबर में मैं, मेरी धर्म पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू मायापुर धाम जा रहे हैं। वहां निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। देखिए, भगवान की आपने बचपन से सेवा करी है ना, आप तो पूरी फैमिली से सेवा करो, खानदानी सेवा कर रहे हैं।
भगवान की आप रामलीला बचपन से कर रहे हैं, है ना, तो बहुत सुंदर है। इसीलिए भगवान उसी सुकृति के कारण देखिए अब यहाँ तक पहुंचे, और आज आप देखिए 16 माला का जप भी कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हैं, और भगवान की सेवा बहुत सुंदर कर रहे हैं, है ना। और इसलिए चक्र बाबू बोले आपको ऊपर कृपा करे और सभी लोग सब परिवार आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और सभी भक्त से अनुरोध है इसी प्रकार से अपनी भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो